हाय, आज हम लोग मुस्लिम लॉ का चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। इसमें हम जानेंगे जो मुस्लिम लॉ एग्जिस्ट करता है आज के समय, वो किन किन सोर्सेज से मिलके बना है। तो शुरू करते हैं। प्राइमरी सोर्सेज जो है वो कुरान है, सुन्नत हदीस है, इजमा है, कियास है। सेकेंडरी सोर्सेज जो है उर्फ कस्टम है, जुडिशल डिसीजन है, लेजिस्लेशन है, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस है। और तीसरे सोर्सेज जो आते हैं वो सोर्सेज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू शियाज है। इन सब सोर्सेज के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। प्राइमरी सोर्सेज, द कुरान। द वर्ड कुरान इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड क्वारा, मीन्स टू रीड। कुरान जो है वो अरेबिक शब्द क्वारा से मिलके बना है, इसका मतलब होता है पढ़ना। कुरान इज़ द पैरामाउंट एंड यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ मुस्लिम लॉ एंड फर्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। कुरान जो है वो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी मानी जाती है, मतलब सबसे सुप्रीम सोर्स है वो मुस्लिम लॉ का, और यूनिवर्सल अथॉरिटी मानी जाती है, यानी सारे मुस्लिम उसको एक्सेप्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, और ये सबसे पहला सोर्स है मुस्लिम लॉ का। इट कंटेन्स द रेवलेशन ऑफ गॉड टू हिज प्रॉफिट थ्रू एंजल गैब्रियल। इसमें मोहम्मद साहब को जो अल्लाह ने संदेश भेजे थे एंजल गैब्रियल के द्वारा, वो दिए हुए हैं। The Quran in its present form is a book divided into 114 chapters, consists of approx 6,666 verses. Chapters are not arranged in chronicle order, but as commanded by the Prophet. कुरान में 114 चैप्टर दिए गए हैं और तकरीबन 6,500 जो आयतें हैं इसमें दी गई हैं। चैप्टर्स जो हैं वो समय के अनुसार, मतलब समय के हिसाब से ऑर्डर में डिवाइडेड नहीं है, पर जैसा मोहम्मद साहब ने बताया उसी हिसाब से अरेंज किया गया उन्हें। द वर्सेस ऑफ कुरान आर कॉल्ड आयत एंड चैप्टर्स आर कॉल्ड सूरा। About 200 verses are concerned with legal principles and nearly 80 verses are concerned with marriage, dower, divorce and inheritance. तो तकरीबन 200 जो आयतें हैं वो कानूनी सिद्धांत से रिलेटेड हैं, और उन 200 में से 80 आयतें जो हैं वो पर्सनल लॉ, ये जैसे कि जो फैमिली के लॉ होते हैं, शादी, दहेज, तलाक वगैरह, उनसे रिलेटेड है। द पोर्शन ऑफ कुरान विच वॉज डिस्क्लोज टू प्रॉफिट एट मदीना इज़ कंसर्न विथ लीगल प्रिंसिपल्स। जो मोहम्मद साहब को मदीना में जो कुरान की आयतें जो उन्हें रिवील हुई थी, वो ज़्यादातर जो है वो कानूनी सिद्धांत से रिलेटेड है। एंड द पोर्शन एट मक्का डील्स विद द फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड इस्लामिक रिलीजन। और जो मक्का में उनको रिवील हुआ था पोर्शन कुरान का, वो ज़्यादातर लाइफ के, उनका थॉट प्रोसेस यानी फिलोसफी ऑफ लाइफ के बारे में है और धर्म के बारे में रिलेटेड है। द कुरान डज नॉट इन एनी ऑफ इट्स पोर्शन प्रॉफिटलेस टू बी कोड कम्प्लीट इन इटसेल्फ। कुरान का कोई भी पोर्शन अगर हम देखें तो वो उसे हम पूरी तरह से एक संहिता नहीं कह सकते। जो भी संहिताएँ बनी है वो सब सारे पोर्शन से मिल के बनी हुई है, तो एक किसी पोर्शन को हम लोग ऐसा पूरा संहिता यानी कोड जो है उसको पूरा नहीं कह सकते। इट वॉज गिवन टू द वर्ल्ड इन फ्रैगमेंट्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 23 years एंड इट वॉज नेवर कलेक्टेड एंड अरेंज ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट। तो कुरान जो है वो हमें पार्ट्स में मिली है। जब 23 वर्ष के दौरान मोहम्मद साहब जो थे वो रसूल बने रहे थे, उस वक्त में हमें पार्ट्स में मिलती गई है कुरान। पर मोहम्मद साहब जब तक जीवित रहे थे, उनके जीवन काल में कभी भी कुरान को अरेंज और कलेक्ट नहीं किया गया था, उसको अरेंज नहीं किया गया था। मोहम्मद साहब के पर्दा गुजरने के 18 वर्ष बाद जो था कुरान को एक लिखा गया, अरेंज किया गया। द अरेंजमेंट ऑफ द होल सेक्रेड बुक इनटू चैप्टर्स वाज कंप्लीटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट्स। तो इन चारों एक्सपर्ट्स के अंडर सुपरविजन में, उनके देख रेख में जो कुरान के चैप्टर्स थे उनको अरेंज किया गया था। आफ्टर केयरफुल कंपैरिजन of fragments by expert, it was presented to Khalifa who sent number of copies to different centers of Islam. जो भी पार्ट्स थे कुरान के उनको अच्छे से कंपेयर करने के बाद ये चारों एक्सपर्ट्स के द्वारा
जो भी खलीफा था उस वक्त उसको दिया गया, जो भी रूलर था वहाँ का रिलीजियस रूलर, उसको ये दिखाया गया। फिर उस रूलर ने जो कॉपीज़ थी इसकी कुरान की, वो अलग अलग इस्लाम के सेंटर पे भेज दी। तो खलीफा जो थे वो राशिदुन खिलाफत के जो तीसरे खलीफा थे उमर, उनके वक्त तक जो कुरान थी वो रिकॉर्ड हो गई थी। द प्रॉफिट इनकरेज हिज कंपेरियंस टू राइट एंड लर्न ऑफ द सूराज बाय हार्ट। मोहम्मद साहब ने अपने कंपेनियंस को इनकरेज किया, जो भी उनसे सीखते थे, कि वो जो चैप्टर्स हैं इसके कुरान के उसको अच्छे से लिख लें और याद कर लें पूरे दिल से। द अटैचमेंट ऑफ द मुस्लिम्स टू द सेक्रेड बुक हैज़ रिटेन द बुक विदाउट एनी चेंजेस फॉर लास्ट 1300 ईयर्स। तो जो मुस्लिम्स का अटैचमेंट है इस बुक के साथ, कुरान के साथ, तो इसी वजह से आज तक कुरान में जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है पिछले 1300 सालों से। द स्टाइल ऑफ कुरान इज़ वेरी ब्यूटीफुल, फ्लुएंट, कॉन्साइज, परसुएसिव एंड पजेस ग्रेट फोर्स ऑफ एक्सप्रेशन। कुरान जो है बहुत सुंदर तरह से लिखी गई है और बहुत अच्छी, बहुत उसमें फोर्स ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसका, कुरान अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं उसमें जो बातें लिखी हुई हैं खुद को। और द सेंटेंस जनरली एंड इन अ राइम, जो भी वाक्य लिखे हुए हैं उसमें वो एक कविता की तरह, पोएम की तरह लिखे हुए हैं। और जो शब्द चुने गए हैं वो बहुत अच्छे से चुने गए हैं और बहुत ही सुंदर तरह उन शब्दों को रखा गया है। द contents of Quran may be classified under 4 heads। तो कुरान के जो भी कंटेंट्स हैं वो 4 हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। 4 तरह के कंटेंट कुरान में दिए गए हैं। सबसे पहला मेटाफिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट, मतलब स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अध्यात्म के बारे में और सार के बारे में, जीवन के सार के बारे में कह सकते हैं। पहला एक भाग में ये दिया हुआ है। थियोलॉजिकल यानी रिलीजियस बातें, धार्मिक बातें एक हिस्से में दी हुई है। एथिकल एंड मिस्टिकल यानी नैतिकता, एथिक्स के बारे में, और मिस्टिकल यानी रहस्यमयी बातें एक भाग में दी गई है। रिचुअल्स एंड लीगल यानी रीति रिवाज और कानून के बारे में बातें भी एक भाग में दी गई हैं। इट ओरिजिनली हैड फॉर इट्स ऑब्जेक्टिव, कुरान के सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव शुरुआत में होते थे ये थे: रिपेलिंग ऑब्जेक्शनेबल कस्टम्स सच एज यूजुरी, अनलिमिटेड पॉलीगैमी एंड गैम्बलिंग एसेट्रा। जो भी ऐसे कस्टम्स समाज में, ऐसे कार्य हो रहे हैं जो फॉलो किए जा रहे थे उस वक्त पे, शुरुआत में जब कुरान आई थी, इस्लाम आने से पहले जो भी गलत और जिन पे सवाल खड़ा किया जा सके उन सबको रद्द करना। जैसे कि यूजरी मतलब जो लोग पैसा देते हैं बहुत ज़्यादा ब्याज पे, उसे ख़त्म करना। अनलिमिटेड पॉलीगैमी यानी शादियाँ बहुत से लोग, एक इंसान बहुत से लोगों को शादी कर रहा था, वो ख़त्म करना। गैम्बलिंग मतलब जुआ ख़त्म करना। इफेक्टिंग सोशल नॉर्म्स सच एज रेजिंग लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इक्विटेबल डिवीजन ऑफ द मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस। और जो भी सामाजिक जो चीज़ें चली आ रही थी बहुत वक्त से, जैसे कि औरतों का जो स्टेटस था वो बहुत लो था, उसको बढ़ाना, और जो जायदाद में हिस्सेदारी है आदमियों और औरतों की, उनको बराबर की हिस्सेदारी देना। तो इस पे इफेक्ट करना एक ऑब्जेक्टिव था कुरान का। कुरान इज अ सोर्स ऑफ लॉ। अमंग द कंटेंट्स ऑफ कुरान वी आर हेयर कंसर्न विद द लीगल एस्पेक्ट ओनली। तो कुरान में जो भी कंटेंट है, जैसे धर्म के बारे में है और ये अध्यात्म के बारे में जो भी कंटेंट्स है, उसमें हटा के हम लोग इस वक्त सिर्फ उसके कानूनी पहलू के बारे में यहाँ जानेंगे। द रूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ अकर इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ कुरान। जो कुरान में इस्लामिक कानून के बारे में जो बातें दी गई हैं वो इन चैप्टर्स में दी गई हैं। पहला चैप्टर अल बकरा यानी काऊ यानी आपका पालतू जानवर,
दूसरा चैप्टर अल निसा वुमेन यानी औरतों के बारे में कानून, अल इमरान यानी द फैमिली, फैमिली के बारे में कानून, अल मैदा द फूड यानी खाने के बारे में कानून, अल नूर द लाइट यानी लाइट के बारे में कानून, बानी इसराइल यानी इसराइल की फैमिली के लिए अलग कुछ कानून होंगे वो दिए गए। दीज रूल्स रिलेट टू reform in unlawful heathen customs such as infanticides, gambling, drinking of intoxicant, usury, polygamy, etc. तो जो भी गैर कानूनी रिवाज समाज में चल रहे हैं उनको उनमें बदलाव करना है, जैसे कि भ्रूण हत्या और जुआ, शराब पीना, ज़्यादा ब्याज पे पैसा देना, एक इंसान की बहुत सी शादियाँ होना एक्सेट्रा। सोशल रिफॉर्म सच एज मैरिज पोजीशन वुमेन, डाइवोर्स, चैस्टिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, यूज़ ऑफ व्हील बाय वुमेन, कल्चर सक्सेशन एक्सेट्रा। सोशल समाज में बदलाव लाना, जो भी औरतों के स्टेटस वगैरह, तलाक को लेके कुछ कानून दिए हैं, शादी को लेके। क्रिमिनल लॉज रिलेटिंग टू पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट, फॉर्निकेशन, मर्डर एक्सेट्रा। जो क्राइम है जो उनके लिए कुछ लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज भी दिए हुए हैं उसमें कुरान के इन चैप्टर्स में, जैसे कि चोरी के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, फॉर्निकेशन यानी शादी से पहले संभोग के लिए भी उसमें कुछ रूल दिए गए, हत्या के लिए रूल दिए गए, डायरेक्शन रिलेटिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ एनिमी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बूटी, निर्देश दिए गए अपने दुश्मनों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और जंग में जीते हुए या फिर लूट का माल को हमें किस तरह से बांटना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ ऑफ वॉर एंड पीस एंड डायरेक्शन रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ नॉन मुस्लिम एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी दिए गए हैं इन चैप्टर्स में, जंग और शांति से रिलेटेड, और निर्देश दिए गए हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए और उनके हमें हक को बचाना चाहिए, उनके हक के लिए हमें लड़ना चाहिए। वैलिडिटी ऑफ लॉज रिवील्ड बिफोर इस्लाम आने से पहले के जो कानून हैं उनकी वो कितने वैध हैं। There is a difference of opinions among jurists regarding validity of laws revealed before Islam। तो jurist के जो है ओपिनियन इसमें अलग अलग हैं। According to Hanafi doctrine, only such laws of previous religion are binding which have been mentioned in the Quran without disapproval। तो हनाफी जो सुन्नी ब्रांच का एक स्कूल है, हनाफी आइडियोलॉजी जो है अबू हनीफा, तो उनका जो है ये मानना है कि सिर्फ वो लॉ पुराने रिलीजन के वैध माने जाएंगे, पुराने धर्मों के, जो कि कुरान में जिनके बारे में कोई डिसअप्रूवल नहीं है, सिर्फ वो धर्म माने जाएंगे। द रिस्ट्रिक्शन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द टीचिंग ऑफ प्रीवियस रिलीजन हैव नॉट बीन ट्रांसमिटेड टू अस इन द ओरिजिनल फॉर्म रिवील्ड बाय गॉड। तो ऐसा मानना है कि जो पुराने धर्मों की जो टीचिंग है, जो भी पुराने धर्मों की सिखाई हुई बातें हैं, वो हम लोग तक अब जो है उस फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पहुंच पाई हैं जैसा भगवान ने रिवील किया होगा, ऐसा माना जाता है। लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ कुरान, मतलब लॉ मेकिंग के जो फंक्शन कुरान में है, कुरान करता है। द प्रॉफिट एंड कंपेनियंस फेस लीगल प्रॉब्लम्स एंड द कुरान प्रोवाइडेड गाइडेंस अलॉन्ग विद building up concrete behavior patterns of the Islamic social system. It gave such texts which possess definite legal element। तो मोहम्मद साहब और उनके जो सपोर्टर्स थे, उनके कंपेनियंस थे, वो लोग, उन लोगों ने बहुत से कानूनी समस्याएं फेस की। तो कुरान जो था उन्हें गाइड करता था, कुरान से उन्हें गाइडेंस मिलती थी, और साथ ही साथ जो था कुरान समाज में जो एक उनके लोगों के बर्ताव में एक ठोस पैटर्न बनाता था।
और उसमें ऐसे टेक्स्ट दिए गए हैं जो एक कानूनी एलिमेंट उनमें है। तो जानते हैं क्या है। देयर आर अबाउट 500 such texts, मोस्ट ऑफ these डील विद द रिचुअल। 500 ऐसे टेक्स्ट दिए गए हैं जो ज़्यादातर जिसमें है वो रिचुअल यानी रीति रिवाज से रिलेटेड है, और उसमें से 80 जो है वो लीगल मटेरियल हमें प्रोवाइड करते हैं। और वो जो 80 हैं वो these 80 verses have been constructed by method of statute interpretation। इंटरप्रिटेशन मतलब लागू करना, स्टैट्यूट मतलब कानून। तो ये जो 80 आयतें जो हैं ये बनाई गई हैं कानून लागू करने के मेथड से, सो एज टू एक्सट्रैक्ट द अटमोस्ट आउंस मीनिंग। तो उन आयतों का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब निकालने के लिए उन्हें बनाया गया है। द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस हैज़ बीन बिल्ट अप फ्रॉम अबाउट हाफ डजन वर्सेस ओनली। जो इन जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि जो जायदाद में बंटवारे का जो पेचीदा सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 6 आयतों से मिलके बना हुआ है। नॉन लीगल टेक्स्ट इन द कुरान, दैट इज़ मोरल इनकरेजमेंट एंड डिवाइन प्रोमिसेस हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय रीजनिंग। तो जो नॉन लीगल कुरान में टेक्स्ट दिए गए हैं जैसे कि नैतिकता के बारे में, मोरल इनकरेजमेंट के बारे में, डिवाइन प्रोमिसेस के बारे में, वो भी एक रीजनिंग से बना है। तो फॉर एग्जांपल यूजरी इज़ लाइक सेल, मतलब ज़्यादा ब्याज पे पैसा देना भी एक सेल की तरह है, बेचने की तरह है। तो पर भगवान ने जो है सेल को लॉफुल बनाया हुआ है, ट्रेड को लॉफुल बनाया हुआ है, लेकिन यूजरी को अनलॉफुल बनाया गया है। तो और द टेक्स्ट मेकिंग लॉफुल द परमिशन ऑफ वाटर हंटिंग बट हैज़ बिन रेस्ट्रिक्टेड बाय रीजनिंग ऑफ फिश ओनली। तो पानी में शिकार करना अलाउड है, लेकिन सिर्फ मछलियों का शिकार करना अलाउड है कुरान में। तो ये एक तरह से मॉरल नॉन लीगल टेक्स्ट है और मॉरल इनकरेजमेंट के एग्जाम्पल हैं जो कुरान में दिए गए हैं। कुरान कॉल्ड अपॉन द पीपल टू अबेंडन द कस्टम्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स इन फेवर ऑफ द लॉ ऑफ गॉड। तो कुरान ने लोगों से कहा कि वो अपने पूर्वजों के जो भी सिखाए हुए कस्टम्स हैं, जो भी रिवाज वो करते आ रहे हैं, उनको त्याग दें और भगवान के बताए हुए जो कानून है उसको फॉलो करें। It repealed the entire legal provisions available outside the sphere of the book and the sunnah। तो जो भी कुरान और जो ट्रेडिशंस के सुन्ना के अलावा जितना भी लीगल प्रोविज़न जो थे समाज में, उन सबको रद्द कर दिया गया। इट अडॉप्टेड सर्टेन प्रीवियस कस्टम्स एज वेल। तो कुछ जो थे पुराने रिवाज भी उनको अडॉप्ट किया गया और कुरान में ही दे दिया गया। तो जो भी कुरान के बाहर के और सुन्ना के बाहर के जो भी कानून है उनको उनकी वैलिडिटी नहीं है, जो कि कुरान में है उनकी वैलिडिटी, और जो पुराने भी थे उनको भी कुरान में ऐड कर लिया गया। इट मेड द सेल लॉफुल, जैसे कि सेल को लॉफुल कर दिया गया, वो पहले भी लॉफुल थी और अभी भी लॉफुल है। कुरान गेव अ कॉमन लीगल सिस्टम टू द हीदन अरब्स। तो अरब जो थे वो अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा। तो उनको एक लीगल सिस्टम, एक उनका सामान्य लीगल सिस्टम उनको प्रोवाइड किया गया कुरान द्वारा। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, कानून लागू करने के नियम। द रूल्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ लीगल टेक्स्ट इज़ गवर्न बाय द प्रिंसिपल कॉल्ड इस्तिदलाल। तो जो इंटरप्रिटेशन कुरान के लीगल टेक्स्ट का जो होता है वो इस्तिदलाल के प्रिंसिपल से होता है। इस्तिदलाल का मतलब इन्फरेंस ऑफ अ टेक्स्ट बाय अनदर टेक्स्ट, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो यानी कि एक टेक्स्ट और मतलब दो टेक्स्टों को
को हम लोग मतलब रेफ़र करते हैं कोई भी जजमेंट देने से पहले, लागू करने से पहले। द जनरल एंड द स्पेसिफिक प्रपोजिशंस, इनके बारे में जानते हैं। जनरल यानी सामान्य, और स्पेसिफिक मतलब जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पर लागू हो रही हो। जनरल मतलब जो सामान्य सब पे लागू हो रहा हो, ठीक है। तो जनरल वर्ड्स कवर एवरीथिंग टू विच इट इज़ एप्लीकेबल। जनरल शब्द जो है वो सब पे जो जिस पे भी अप्लाई हो सकता है उस पर लागू कर दिया माना जाता है। द जनरल टेक्स्ट कैन नॉट बी लिमिटेड एक्सेप्ट बाई अनदर टेक्स्ट। तो जनरल टेक्स्ट जो होता है वो उसको लिमिट नहीं किया जा सकता जब तक कोई और टेक्स्ट उसको कोई और टेक्स्ट ऐसा नहीं बोल देता है कि हाँ ये यहाँ तक लिमिटेड है। एफर्ट शुड बी मेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिकॉन्साइल टू अपेरेंटली कॉन्फ्लिक्टिंग प्रपोजिशन। तो जब हमें कानून लागू करना होता है तो हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना होता है कि हम सबसे पहले दो जो भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, अगर दो टेक्स्ट हैं कुरान में दिए गए हैं और वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनमें, तो हमें उन्हें उसको रिजॉल्व करना चाहिए सबसे पहले। जैसे एग्जांपल में अबाउट वेटिंग पीरियड ऑफ द विडोज फॉर री मैरिज, इट हैज़ बीन लेड डाउन इन द कुरान, those women whose husbands are dead should restrain themselves from marrying again for 4 months and 10 days. In another verse, the Quran lays that waiting period for the pregnant widows is until delivery. तो कुरान में जो विधवा हो जाती है औरतें, उनको दोबारा शादी करने के लिए जो वेटिंग पीरियड दिया गया है वो 4 महीने 10 दिन दिया गया है, जिनके पति जो है ख़त्म हो गए। और दूसरे आयत में ऐसा भी दिया गया है कि जो प्रेग्नेंट हैं औरतें और उनके पति नहीं रहे तो उनका वेटिंग पीरियड है दोबारा शादी करने का, वो जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होती है तब तक के लिए। तो जैसे कि पहला वाला जनरल टेक्स्ट है, सभी औरतें जिनके पति जो वेटिंग पीरियड दिया गया है उसको लिमिट कर दिया गया है कुरान के दूसरे टेक्स्ट से। When the conflict cannot be resolved and the two texts are of general import, one of them sanctioning a certain thing and another prohibiting it, the prohibiting speech will prevail. अगर दो टेक्स्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं और दोनों जनरली सब अप्लाई हो रहे हैं, पर एक टेक्स्ट जो है वो किसी चीज़ को अलाउ कर रहा है कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, और दूसरा जो है वो उसे मना कर रहा है, तो हमें जो टेक्स्ट मना कर रहा है हमें उसको लागू करना चाहिए। इन केस बोथ द टेक्स्ट आर ऑफ सेम कैरेक्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी रिजॉल्व, द लेटर विल प्रिवेल द फॉर्मल टू एक्सटेंड टू विच दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर ऐसा होता है कि जो दोनों टेक्स्ट दिए हैं वो एक ही तरह के हैं, यानी लागू कर रहे हैं तो मतलब कुछ अलाउ कर रहे हैं तो अलाउ कर रहे हैं और कुछ मना कर रहे हैं तो मना कर रहे हैं, तो फिर हमें जो टेक्स्ट बाद में दिया हुआ है उसको लागू करना चाहिए उस हद तक कि जो पहले दिया हुआ टेक्स्ट वो लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करें। When two prepositions, one of general and other of specific import, conflict with each other, if the general proposition is later in date, the specific will repeal general to the extent of inconsistency. तो अगर दो प्रपोजिशन दिए गए हैं, एक सामान्य कैरेक्टर का है और एक जो है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टर का है, तो और दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो जो जनरल वाले हैं, सामान्य वाले प्रपोजिशन है, और वो अगर डेट में बाद में आया हुआ है तो जो पहले वाला यानी स्पेसिफिक वाला दिया हुआ है वो जनरल को उस हद तक रद्द कर देगा जिस हद तक दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी स्पेसिफिक वाला जो है वो लागू किया जाएगा। The absolute
एंड द क्वालिफाइड प्रपोजिशन। एब्सोल्यूट मतलब हाँ जो एकदम परफेक्ट है, कोई उसमें डाउट नहीं है। क्वालिफाइड मतलब जो लागू करने के लिए मतलब क्वालिफाई कर रहे हैं कि हाँ इस सिचुएशन में ये लागू हो सकते हैं टेक्स्ट। Whether where there are two propositions, one of absolute and the other qualified, and what is laid down by one of them is distinct from other, effect should be given to both. अगर एक एब्सोल्यूट और एक क्वालिफाइड टेक्स्ट दिया है और जो भी दोनों में दिया हुआ है वो एक दूसरे से अलग है, दोनों टेक्स्ट अलग है, तो दोनों को ही इफेक्ट दिया जाएगा, मतलब दोनों को ही हम इम्पोर्टेंस देंगे और फिर जो है कानून लागू करेंगे। If two relate to a single injunction of law with reference to the same facts, he one absolute in terms will be affected by the qualified text। तो अगर दो जो है वो एक ही उस पर लागू हो रहे हैं, मतलब रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से और एक ही तरह के हैं, सेम फैक्ट्स भी दिए गए हैं उसमें, तो फिर जो एब्सोल्यूट वाला है वो क्वालिफाइड टेक्स्ट से जो है थोड़ा इफेक्ट हो जाएगा, मतलब क्वालिफाइड टेक्स्ट भी लागू होगा उस हद तक जिस हद तक उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ लेट डाउन दैट इन सर्टेन इवेंट वन मस्ट फास्ट फॉर 60 days and it is also laid down with reference to the same event one must fast for 60 successive days। तो ऐसा दिया गया है कि किसी इवेंट में होता है कि हमें 60 दिन के लिए 60 डेज़ के लिए जो होता है फास्ट रखना होता है, यानी व्रत रखना होता है। और यही एक और टेक्स्ट में दिया हुआ है कि हमें उसी इवेंट में 60 सक्सेसिव डेज़ के लिए फास्ट रखना होता है। तो इसमें इम्पोर्टेंस जो है वो दी जाएगी कि 60 सक्सेसिव डेज़ में हमें फास्ट रखना होता है। तो 60 सक्सेसिव डेज़ वाला है वो क्वालिफाइड टेक्स्ट हो रहा है, और जो हमें फास्ट रखना होगा 60 डेज़ के लिए वो एब्सोल्यूट टेक्स्ट है। तो हमें जो क्वालिफाइड वाला टेक्स्ट है वो उसमें थोड़ा सा चेंज ला देगा और उसी को हम लोग इम्पोर्टेंस दे देंगे कानून लागू करते सारे टाइम। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रपोजिशन। प्राइमरी मतलब जो वर्ड की प्राइमरी जो प्रपोजिशन की यानी टेक्स्ट जो दिया है उसकी प्राइमरी मीनिंग होगी, यानी सबसे पहले जो मीनिंग आ रही होगी। सेकेंडरी मतलब जो कुछ कनेक्टेड मीनिंग होगी। द वर्ड शुड बी इंटरप्रेटेड इन द ऑर्डिनरी सेंस अनलेस द कंटेंट रिक्वायर्ड अ सेकेंडरी मीनिंग। तो जो प्राइमरी मीनिंग है हम उसे प्रेफरेंस देंगे, वही लागू करेंगे वो टेक्स्ट की, अगर तब तक जब तक हमें सेकेंडरी मीनिंग की ज़रूरत मतलब नहीं पड़ रही किसी केस में, तो उसकी सेकेंडरी मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है लागू करने के लिए। डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन। तो डेनोटेशन मतलब जो डिनोट कर देता है, मतलब अगर कोई टेक्स्ट दिया है उसमें पर्टिकुलरली डिनोट किया हुआ है कि हाँ इसका ये इन चीज़ पे लागू हो रहा है। कॉनोटेशन मतलब कि एक इशारा होता है कि हम लोग इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं, कनेक्टेड सेंस मान लेते हैं कि हाँ इस पे ये लागू हो सकता है। तो द वर्ड कन्वेज इन मीनिंग्स ईदर बाय डिनोटिंग द थिंग टू विच इट इज़ ओरिजिनली इम्प्लाइड और दैट which it necessarily implies as a consequence of its application in the text. The denotation means what is clearly or manifestly the subject matter of the text. Connotation means what is indicated by the words of the text without adding anything to it or taking into consideration content thereof. तो connotation में मतलब हम लोग उसका टेक्स्ट का जो है मतलब निकाल लेते हैं, कुछ डिनोट नहीं किया होता, कुछ लिखा नहीं होता है उसके साथ में, और डेनोटेशन में हमें प्रॉपर्ली लिखा हुआ होता है। तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डेनोटेशन ऑफ द वर्ड्स फॉर द डेस्टिट्यूट एमिग्रेंट्स हु वर टर्न आउट ऑफ देयर हाउसेस। तो इस वर्ष इसका जो इस टेक्स्ट जो दिया हुआ कुरान का उसका डेनोटेशन जो है वो ये माना जाएगा, इज़ द शेयर ऑफ द इमिग्रेंट्स इनटू द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन वॉर। तो इसका मतलब जो है जो टेक्स्ट है, फॉर द डेस्टिट्यूट इमिग्रेंट्स हु वर टर्न आउट ऑफ देयर हाउसेस, उनको प्रॉपर्टी जो वॉर में एक्वायर हुई है उसमें शेयर उनको मिलेगा।
तो इसका कनोटेशन क्या है, यानी जो पहला लाइन है उसका डिनोटेशन तो नीचे दिया हुआ है, पर कनोटेशन इसका क्या हम मतलब निकाल सकते हैं। तो इट्स कनोटेशन इज़ दैट द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच पर्सनस ओवर द प्रॉपर्टी दैट लेफ्ट इज़ लॉस्ट। तो यानी कि जो डेस्टिट्यूट इमिग्रेंट्स का मतलब होता है, बिकॉज द वर्ड डेस्टिट्यूट हैज़ बीन यूज्ड विच इज़ अप्लाइड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन हु ओन नथिंग। तो जो डेस्टिट्यूट इमिग्रेंट्स इसमें शब्द इस वर्ड्स में यूज़ किया गया है टेक्स्ट में, वो उन्हीं लोगों के लिए है कि जिनका जो प्रॉपर्टी पे ओनरशिप का जो हक है वो उनका चला गया है, क्योंकि जो जंग में है वो जीत ली गई है जगह, तो इसलिए उनका हक जो है वो जा चुका है। तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो है वो शेयर उनको मिलेगा प्रॉपर्टी में जो वॉर में एक्वायर हुई है। द इंटेंडमेंट ऑफ द टेक्स्ट मीन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेटर। मतलब जो टेक्स्ट का इंटेंशन होता है वो वही लेजिस्लेटर का, जो कानून बनाता है उसका ऑब्जेक्टिव माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट हैज़ बीन ऑर्डेन इन द कुरान रिगार्डिंग पेरेंट्स। पेरेंट्स के बारे में कुरान में ऐसा निर्देश दिया गया है, डू नॉट अटर एनीथिंग कॉन्टेम्प्टुअस टू देम नॉट डिजर्ट देम। उनके बारे में कुछ भी आप उनको बुरा मत बोलो जिससे उन्हें तकलीफ़ हो, और उनको आप जो है उन्हें अबेंडन मत करो, निकालो मत, अपने साथ ही रखो, ऐसा दिया हुआ है। उनको जो लोग अबेंडन कर देते हैं, पेरेंट्स को निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ़ अ पर्सन फिजिकली बीट्स हिज फादर बट डज नॉट अटर एनीथिंग कंटेम्प्टुअस वर्स टू हिम, he has still violated the verse by defeating the object of the legal provision। तो अगर कोई इंसान है वो अपने पिता को बुरा भला नहीं कहता है, उन्हें घर से नहीं निकालता है, पर उन्हें मारता है, तो उसने फिर भी जो है गलत काम किया है, क्योंकि उसने ये वर्ष जो ऑब्जेक्ट था, जो बना रहा था कानून, ये कानून जो बनाया है, तो उनके द्वारा जो है उसने जो है फिर भी उस ऑब्जेक्ट को वॉयलेट कर दिया है, तो वो ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं हो रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपील करने यानी रद्द करने का सिद्धांत। नक्स लिटरली मीन्स टू डिलीट लीगली, इट मीन्स रिपील ऑफ अ लीगल प्रोविजन बाय अनदर। तो नक्श का मतलब होता है डिलीट करना कुछ, और अगर कानूनी तौर पर देखें तो इसका मतलब होता है कि एक जो लीगल प्रोविज़न दिया हुआ है उसको रद्द कर देना दूसरे से, यानी किसी कानून को रद्द करना किसी दूसरे कानून से। बोथ द रिपीलिंग एंड रिपील लॉज मस्ट बी रिवील्ड। तो जो पुराना जो रिपील हो रहा है, यानी जो रद्द कर रहा है वो कानून, और जो रद्द हो रहा है वो कानून हम भी रिवील करना चाहिए, मतलब लोगों को पता होना चाहिए। मस्ट बी रिवील्ड, अगर कुरान के सेंस में, सॉरी, इसका मतलब हुआ कि जो दोनों कानून जो है वो रिवील्ड, मतलब मोहम्मद साहब को जो रेवलेशन हुए थे, यानी मोहम्मद या गॉड की तरफ से ही दोनों कानून आने चाहिए, जो रिवील कर रहा है और जो रिवील हो रहा है। By way of repeal, alteration is made in the law by the lawgiver। तो रिपील के यानी रद्द करने के तरीके से जो होता है कानून में थोड़े बदलाव किए जाते हैं लॉगिवर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, इन शरिया ऑफ जेकब, रियल सिस्टर्स कुड बी मैरिड टुगेदर बट द शरिया ऑफ मोसेस रिपील्ड इट। तो जो जेकब के द्वारा जो शरिया बनाया गया था, रिलीजियस कानून कहते हैं, शरिया का मतलब होता है, तो वही ऐसा कहता है कि जो सगी बहनें हैं वो एक जगह पे शादी कर सकती हैं, पर जो मोसेस का शरिया है वो इसे रद्द कर देता है। द ज्यूरिस्ट डिफर अमंग देमसेल्फ अबाउट द स्कोप एंड डेफिनेशन ऑफ रिपील। तो ज्यूरिस्ट जो है अलग अलग, उनकी अलग अलग राय है, तो वो डिफरेंस है अलग अलग अपने, कि जो रद्द करने की, कहाँ तक रद्द करने की
रद्द कर सकते हैं हम कानून को, और रद्द करने की जो परिभाषा है उसको लेके जूरिस्ट अलग अलग अपने ओपिनियन बताते हैं. सम जूरिस्ट इंक्लूड स्पेसिफिकेशन ऑफ जनरल एंड क्वालिफिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट इन द डेफिनेशन ऑफ रिपील. तो कुछ जूरिस्ट हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो जनरल प्रपोजिशन है उसको स्पेसिफिक कर देना, और जो एब्सोल्यूट यानी जो परफेक्ट है उनको क्वालिफाई टेक्स्ट में बदलाव करना. जैसा हमने पढ़ा था पहले कि जो जनरल और स्पेसिफिक में हम लोग स्पेसिफिक वाले को प्रेफर करते थे, और एब्सोल्यूट और क्वालिफिकेशन हम लोग क्वालिफाई. तो उनके हिसाब से यही रिपील है, यही परिभाषा है रद्द करने की. तो अकॉर्डिंग टू देम द नंबर ऑफ रिपील वर्सेस ऑफ कुरान इज सफिशिएंटली लार्ज. तो ऐसे जूरिस्ट जो है वो मानते हैं कि जो कुरान के रिपील मतलब रद्द की हुई वर्सेस हैं जो जिनमें फेरबदल किया गया है, वो आयतें जो है वो ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं. पर जो बाद में जूरिस्ट आए हैं, बट द लेटेस्ट जूरिस्ट restrict the definition of repeal to those verses whose legal effect has been totally repealed. तो जो बाद में जूरिस्ट आए हैं उनका ये मानना था कि जिनका जो कानून बिल्कुल पूरी तरह से रद्द कर दिए गए हैं, सिर्फ वो कानून ही माने जाएंगे कि वो रिपील्ड कानून है, वही रिपील की परिभाषा वो लोग मानते हैं. तो ऐसी 5 आयतें ऐसे जूरिस्ट मानते हैं कि ऐसी 5 आयतें हैं, जैसे कि शाह वली अल्लाह दहलावी जो है जूरिस्ट, ऐसे वो मानते हैं कि ऐसी खाली 5 आयतें हैं जो कि कुरान की पूरी तरह से जिनका लीगल इफेक्ट जो है वो रद्द कर दिया गया है, कानून पूरी तरह से बदल दिए. द रिपील में बी ऑफ वन कुरानिक टेक्स्ट बाय अनदर, यानी एक कुरानिक टेक्स्ट को दूसरे कुरानिक टेक्स्ट से बदल देना. जैसे कि एक कुरानिक टेक्स्ट जो है, एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि इट इज़ प्रिस्क्राइब व्हेन डेथ अप्रोचेज एनी ऑफ यू इफ ही लीव्स एनी गुड्स दैट ही मेक्स bequest to parents and next of kin. It was laid down that one must make provisions by will for his parents and other relatives, but this was repealed by the verse Allah directs you as regards your children, wherein the parents and other relatives of the deceased are allotted shares in the inheritance as heirs. इसका मतलब है कि जब एक कुरान की आयत कहती है कि हमें जो है ऐसा विल बना के जाना चाहिए जब हमें मौत हमारे पास आती है, जब हम लोग की डेथ होने वाली हो, तो ऐसी विल बना के जानी चाहिए कि हमारी जो भी जायदाद है उसकी हिस्सेदारी हमारे पेरेंट्स और जो हमारे और भी रिश्तेदार हैं उनमें बंटवारा हो जाए विल के द्वारा. पर दूसरी आयत ऐसा कहती है कि जैसे ही कोई किसी की डेथ हो जाएगी तो वो ऑलरेडी जो है पेरेंट्स और दूसरे रिश्तेदार उनको हिस्सेदारी उसमें मिल जाएगी जायदाद में. और ट्रेडिशन बाय अनदर ट्रेडिशन, इससे भी रिपील हो सकता है कि एक ट्रेडिशन, एक सुन्ना या हदीस दूसरे सुन्नत या हदीस से रिपील हो जाए. और ट्रेडिशन बाय अ कुरानिक टेक्स्ट, एक ट्रेडिशन जो है वो कुरानिक टेक्स्ट के द्वारा, यानी कोई कुरान में दी गई बात जो है वो किसी ट्रेडिशन में बदलाव कर दे. अब कुरानिक टेक्स्ट बाय ट्रेडिशन, अब कुरानिक टेक्स्ट जो है कुरान को सुप्रीम माना गया है, तो और कुरानिक टेक्स्ट को अगर ट्रेडिशन जो है वो रिपील करता है तो इसमें जूरिस्ट में थोड़ी अलग अलग लोग कोई मानता है इस बात को, कोई नहीं मानता है. जैसे कि हनाफी और शाफी जूरिस्ट में इस चीज़ से लेके अलग अलग ओपिनियन है, क्योंकि कुरान सुप्रीम मानी गई है तो उसमें उसको कैसे कोई रिपील कर सकता है ऐसा. इन इंटरप्रिटेशन द कुरान इज़ सब्जेक्ट टू द एक्सप्रेस रूलिंग इन एंशिएंट कमेंट्रीज. तो जब लागू होता है कानून लागू करने में, तो कुरान जो है वो पहले के जो रूलिंग्स हैं, पहले की जो कमेंट्रीज हैं, पहले की जो जजमेंट्स हैं, उनसे जो वो तो लागू करते वक्त हमें कुरान को लागू करते वक्त उन सब पे डिपेंड होना पड़ता है. यानी कि अगर पहले कोई रूलिंग दी गई है तो उसको भी हमें रेफ़र करना होता है और उसके आधार पे ही हमें आगे रूलिंग देनी होती है, जो कि उससे अलग ना हो, यानी पहले की दी हुई एंशिएंट टाइम में जो जजमेंट दी गई है उनसे अलग ना हो.
एक केस लॉ देखते हैं, इन आगा मोहम्मद जफ़र वर्सेस कुलसोम बीबी। तो जो जो आगा मोहम्मद जफ़र वर्सेस कुलसोम बीबी में जो the lordship of the Privy Council held that where a passage of Quran has been interpreted in a particular manner in the Hidayah and Imamiyah, it was not open to court to interpret the same in a different manner। मतलब कि जो प्रीवी काउंसिल थी, यानी कि जो राजा महाराजा के समय में जो होता था कोर्ट, यानी जजमेंट होती थी, तो उस पर ऐसा कहा गया कि जो भी पहले के समय में जब हिदाया और इमामिया चलता था, यानी इमाम जो थे जजमेंट देते थे, तो उस वक्त के समय में जो भी अगर कुरान को किसी तरह लागू कर दिया गया है, तो जो कोर्ट्स हैं आज के समय के, वो उसको चेंज नहीं कर सकते, अलग तरीके से उसको लागू नहीं कर सकते। द सुन्नत एंड अहदीस, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए कुरान पे ही ख़त्म करते हैं।